नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम 13 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक है विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में लगातार तीसरे साल भी छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसी के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम भी हमारे यहां जोर शोर से चलाया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत जारी एक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन किया है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 20 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण हम जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा कराया जाता है? तो याद रखिएगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। ये शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है। मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच से मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है, जिसके अंतर्गत घर घर से कचरा एकत्रीकरण करने के लिए गाड़ियां चल रही हैं कि नहीं। इसके अलावा आपने सुना होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, उसका कैसा प्रबंध है उस शहर में, है ना, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा खुले में शौच मुक्त शहर, यानी वो शहर जो है वो खुले में शौच से मुक्त है कि नहीं। इसके अलावा कचरा मुक्त शहर, यानी कहीं पर कचरों का ढेर तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर जो हैं, इसके आधार पर ये रैंकिंग निकाला जाता है। ठीक, इसी आधार पर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है हर साल। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अग्रणी राज्य रहा है। बिल्कुल रहा है। अंबिकापुर जो है उसे सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का दर्जा भी मिला है पिछले साल, है ना। राज्य के 61 निकायों को भी मिलेगा पुरस्कार, यानी कि इस वर्ष 61 निकायों को, जो 61 शहरी निकाय हैं, उनको इस आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा निकायों को मिलेगा सम्मान, यानी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना है। ठीक, इसी में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लस जो एकत्रीकरण है कचरे का, है ना, वो स्वच्छता दीदियों के द्वारा हमारे यहाँ किया जाता है। कुल 9000 स्वच्छता दीदी जो है हमारे यहाँ कार्यरत हैं। ठीक, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF++ राज्य निरूपित किया गया है। आपको पता होगा पिछले साल ये दर्जा मिला है हमको, ODF++ का दर्जा मिला है। ये गवर्नमेंट का वो पेज है जिसमें ये सारी जानकारियां जो है वो दी गई है। ठीक है, इसमें भी वही चीजें लिखा है कि राज्य के 61 निकायों को पुरस्कार मिलेगा, 20 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, छत्तीसगढ़ देश का प्रथम ODF++ वाला राज्य है। ये सारी चीजें जो है इसमें लिखी गई हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है अबूझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो लोकल कला है ना, जो हमारी क्षेत्रीय कला है, जो हमारी सांस्कृतिक कला है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत जो अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है, वहां की जो क्षेत्रीय कला है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अबूझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव जो है ये प्रारंभ किया गया है। ठीक,
ये शुभारंभ हुआ है श्री चंदन कश्यप जी के द्वारा। आपको पता होगा हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये आयोजित किया गया है नारायणपुर में। ये जो अबुझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव है ये कहां आयोजित किया गया? नारायणपुर में। महोत्सव में अन्य प्रदेशों सहित प्रदेश के कलाकारों द्वारा बस्तर आर्ट, बेल मेटल, ज्वेलरी, माटी कला, लौह शिल्प, है ना, यानी वो जो कलाकृतियां हैं उन सब के स्टॉल जो है ये लगाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहां आयोजित हुआ है। तो ये कहां आयोजित किया गया है? नारायणपुर में। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है सांस कार्यक्रम। आपको पता होगा कि हर साल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12 नवंबर को निमोनिया निरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निमोनिया नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसी के अंतर्गत इस वर्ष भी 12 नवंबर को निमोनिया नियंत्रण दिवस जो है हमारे यहाँ मनाया गया है और इसी के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है एक कार्यक्रम जो कि जिसका नाम क्या है? सांस कार्यक्रम। बेसिकली इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों में श्वास से संबंधित जागरूकता पैदा करना। ठीक है, जिससे कि निमोनिया या सांस से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है उनसे निपटा जा सके। थीम क्या है इसका इस वर्ष का? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ठीक, ये श्वसन प्रणाली का चित्र है। ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखिएगा। सांस कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मनाया जाता है। हर साल 12 नवंबर को निमोनिया नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो निमोनिया नियंत्रण दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या रहा है? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ठीक, आगे चलते हैं, बात करते हैं इस वर्ष 2021-22 के दौरान होने वाली धान खरीदी की। तो आपको पता होगा कि अभी 1 दिसंबर से धान खरीदी तिहार प्रारंभ होने वाला है। ठीक, 1 दिसंबर से धान खरीदी तिहार जो है ये प्रारंभ होने वाला है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है जो अब तक हम लेकर आए हैं। ठीक, इस वर्ष अगर धान खरीदी के अनुमान की बात करें तो वर्ष 2021 में 21-22 में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। सहकारी समिति केंद्रों की संख्या जहां से ये धान खरीदा जाता है ना, वो कितने हैं? 2311। लगभग 2 लाख नए किसानों ने पंजीयन कराया है। जाहिर सी बात है, जैसे ही यहां पर प्रारंभ हुई है योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं वो कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो इसी का जो सकारात्मक परिणाम है वो हमको दिखता है कि भाई 2 लाख नए किसान जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है धान बेचने के लिए। धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 22,66,000 से अधिक हो गई है। 22,66,000। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल लगभग 18.5 लाख किसान जो थे इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक, लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर रकबा में हुई है वृद्धि। अब जाहिर सी बात है खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, रकबा भी बढ़ेगा, तो लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय पूल के द्वारा हमको 61.65 लाख मीट्रिक टन जो है हम यहां से वहां बेच सकते हैं, या यूं बोल सकते हो कि केंद्र सरकार जो पैसा भेज रही है उससे कितने के लिए भेज रही है? 61.65 लाख मीट्रिक टन के लिए। लेकिन यहां पर अनुमानित खरीदी कितनी है? तो 105 लाख मीट्रिक टन, यानी कि लगभग 40 लाख मीट्रिक टन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त रूप से खरीदा जाएगा। ठीक, और एक बात यह भी रहती कि इसमें उसना चावल को शामिल नहीं किया जाता है ना, उसना चावल को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक। नवनियुक्त महानिदेशक हैं श्री अशोक जुनेजा। यहां पर आप देख पा रहे हैं अशोक जुनेजा जी, है ना, राज्यपाल जी इनको सम्मानित कर रही हैं। इनका क्रम है 11वां, ये 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं। बात करें बाकी जो पिछले 10 पुलिस महानिदेशक रहे हैं तो सबसे पहले थे श्री मोहन शुक्ल, दूसरे श्री RLS यादव, तीसरे हैं श्री VK दास, चौथे हैं श्री अशोक दरबारी, पांचवें हैं श्री OP राठौर, छठे हैं श्री विश्वरंजन, सातवें हैं श्री अनिल M नवानी, सातवें हैं श्री रामनिवास, आठवें हैं श्री
अमरनाथ उपाध्याय 90वें हैं। श्री अमरनाथ उपाध्याय 10वें थे, जो हाल ही में अभी आपको पता होगा इनको डीएम के पद से हटाया गया है, डीएम अवस्थी जी। ठीक, तो अब इनका क्रम क्या होगा, याद रखिएगा ये 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है पढ़ना लिखना अभियान की अवधि 6 माह बढ़ा दी गई है। आपको पता होगा कि जब कोरोना संक्रमण काल प्रारंभ हुआ तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने की थी। इसी के द्वारा बहुत सारे जो अभियान है, बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो इसी के अंतर्गत एक अभियान चालू किया गया था जिसका नाम क्या था, पढ़ना लिखना अभियान। इसके द्वारा जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना जो था इसका उद्देश्य था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसने इसके परिणाम को पोर्टल में अपलोड किया। ठीक है, यानी कि इस अभियान के द्वारा जितने लोग पढ़ाए गए थे, ठीक है, 2.5 लाख लोगों का टारगेट दिया गया था कि इस अभियान के द्वारा 2.5 लाख लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। उसमें से जो अधिकांश लोग हैं उसका जो रिजल्ट है उसको पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है, यानी उनको साक्षर बना दिया गया है। ठीक, देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसने पढ़ना लिखना अभियान की जानकारी को पोर्टल में अपलोड किया है, यानी पोर्टल में अपलोड करने वाला एकमात्र राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। इस अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य को 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 1,89,885 के लगभग असाक्षर परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और शेष जो 60,145 असाक्षर है उनको आगामी 6 माह में साक्षर किया जाएगा। तो अधिकांशतः जो है 2.5 लाख का टारगेट जो हमको मिला था इसमें से लगभग 1,89,000 जो असाक्षर थे उनको साक्षर किया जा चुका है। ठीक, कोरोना काल के पश्चात मोहल्ला साक्षरता कक्षाएं आयोजित कर 3 माह के समय सीमा में साक्षर किया गया और उनके परिणाम स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल cgschool.in में भी अपलोड कर दिया गया है। यानी कोरोना संक्रमण के समय जो मोहल्ला साक्षरता कक्षा जो है इसका संचालन किया गया और इसके माध्यम से असाक्षरों को साक्षर बनाया गया और उनका रिजल्ट जो है अभी हाल ही में जो पोर्टल है पढ़ना लिखना अभियान का उसमें अपलोड कर दिया गया है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि पढ़ना लिखना अभियान के द्वारा कितने असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा कितने, टोटल 2.5 लाख। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम। ठीक, आपको पता होगा कि अभी हरियाली बढ़ाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में आपने सुना होगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, जिसमें जो कृषि भूमि है उसमें पेड़ लगाने पर 10,000 रुपए और 9,000 रुपए की राशि जो है वो सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसी के अंतर्गत जो नदी तट है, हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, मौसमी नदियां बहुत सारी हैं, इन नदियों के तटों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं कि 28 नदियों के तट पर लगाए गए 11 लाख पौधे। ठीक है, 28 नदियों का चयन किया गया और उसके तटों पर, उनके तटों पर कुल 11 लाख पौधे जो है ये आरोपित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 28 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 11 लाख पौधों का रोपण किया गया। इसके रोपण से नदी तट के 978.785 हेक्टेयर रकबा हरितिमा से आच्छादित और फल फूल के पौधों से सुरभित होंगे। ठीक है, यानी कि कुल 978.785 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इनका रोपण कैंपा, मनरेगा तथा जिला खनिज न्यास निधि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया। यानी ये जो संचालन है नदी तट वृक्षारोपण योजना, इसका संचालन जो है कैंपा, मनरेगा, डीएमएफ की राशि और नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान 28 नदियां शामिल है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि पहला जो चरण है उसमें
28 नदियों को शामिल किया गया और इनके तटों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक, आइए इसी में देखते हैं कार्तिक पुन्नी मेला। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में कार्तिक पुन्नी मेला जो है ये मनाया गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो महादेव घाट है रायपुर का, वहां पर एक बड़ा सा मेला लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि कार्तिक पुन्नी मेला जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाता है। और इस वर्ष तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने महादेव घाट जाकर के खारून नदी में डुबकी भी लगाई है, देखिए, है ना। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इसके अलावा एजाज ढेबर जी हैं और विकास उपाध्याय जी हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 4 किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार। ठीक है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। धान की आपको पता होगा लगभग 23,000 के आसपास प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रजातियां बहुत पुरानी हैं और लगभग विलुप्ति की कगार में है। तो इन विलुप्त होती जो धान की फसलें हैं या कोई अन्य पौधे हैं, इनके जीन्स का संरक्षण करके इस पौधे को बरकरार रखना, इसके लिए दिया जाता है क्या, पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि राज्य के प्रगतिशील कृषकों श्री लिंगाराम ठाकुर, श्री दीनदयाल यादव, श्री हेतराम देवांगन एवं श्री संजय प्रकाश चौधरी को देशी एवं परंपरागत किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, यह सम्मान भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष देश के कृषकों को देशी एवं परंपरागत किस्मों के संरक्षण, संवर्धन एवं उन किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है और इस वर्ष किसे दिया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार दिया जाता है जो देशी हमारे पौधे हैं या देशी जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण संवर्धन के लिए। और इस वर्ष दिया गया है 4 लोगों को, है ना। कौन कौन है, श्री लिंगूराम ठाकुर, दीनदयाल यादव जी, हेतराम यादव और श्री संजय प्रकाश चौधरी। यहां पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्यों दिया गया, तो आइए देखते हैं। श्री ठाकुर, ठीक है, जो लिंगूराम ठाकुर है, ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में धान की विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए इनको पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार दिया गया है। ठीक, धान की प्रजाति के लिए। दूसरे हैं श्री दीनदयाल यादव, इनको दिया गया है छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के संरक्षण एवं पारंपरिक किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। ठीक, तो भाजियों से संबंधित कौन है, श्री दीनदयाल यादव जी। श्री हेतराम देवांगन को साई करेला, साई लौकी को देशी किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो हेतराम देवांगन जी है इनको साई करेला और साई लौकी ये प्रजातियां हैं, है ना, देसी प्रजाति है, प्योर देसी प्रजाति, इनके संरक्षण के लिए, है ना। श्री संजय प्रकाश चौधरी को आरकार दुबराज के संरक्षण एवं पारंपरिक ज्ञान से जैविक खेती में विभिन्न प्रयोगों द्वारा चयनित नवीन किस्मों के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है। आरकार दुबराज, ठीक है, ये चावल की प्रजाति है, आपको पता होगा, दुबराज चावल बोलते हैं ना। ठीक है, चावल की प्रजाति है। इनके इस जो आरकार दुबराज है इसके संरक्षण के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक, आगे पढ़ते हैं कि अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को 2 कृषक समुदाय पुरस्कार, 4 कृषक सम्मान पुरस्कार और 13 कृषक पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के कृषकों को प्राप्त हो चुके हैं। यानी अद्यतन स्थिति है, अभी तक 2 कृषक समुदाय पुरस्कार, 4 कृषक सम्मान पुरस्कार और 13 कृषक पुरस्कार। ठीक है, जिनमें से 4 तो हमको इसी वर्ष मिले हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राज्य को कितने निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है 71, 51, 61 या 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के महादेव घाट का मेला कब आयोजित होता है? ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा,
कार्तिक अमावस्या या कार्तिक पूर्णिमा? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? ऑप्शन है श्री अजय सिंह, श्री अशोक सिंह, श्री अमित जुनेजा, श्री अशोक जुनेजा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इनका क्रम भी बताएंगे कि ये किस क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, 2021-22 में धान खरीदी प्रारंभ होगी, कब से प्रारंभ होनी है? तो चलिए इसको पढ़ा हमने, धान खरीदी से जुड़े हुए आंकड़े देखे, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो ये थे छत्तीसगढ़ से संबंधित 13 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।